मैं हमेशा अपनी जब से गवर्नमेंट आई है सोचता हूँ कि क्या मैं चीज़ें करता जो मुझे करनी चाहिए थी शुरू में आके, तो जो सबसे बड़ी चीज़ करनी चाहिए थी, ये जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। सब्जियां बेचकर आगे नहीं बढ़ सकते, सनतों के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत मुनाफे के खिलाफ पॉलिसियां बनाए तो सरमायाकारी आना बंद हो जाती है। जो पैकेज आज दिया वो पहले ही बिजनेस कम्युनिटी को देना चाहिए था। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले ज़र मुबादला ज़खायर कम होने से हमें IMF जाना पड़ा, रुकावटें खत्म कर दी, अब पाकिस्तान तेजी से ऊपर जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल कोर्ट्स बना दी। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात, इंतजामी और सियासी अमूर पर बातचीत। उस्मान बुज़दार की तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग, अरकान पार्लियामेंट से राबतों और मुलाकातों बारे आगाह किया। इमरान खान बोले, आवाम को रिलीफ देना हुकूमत का सबसे बड़ा हदफ है। हर शोबे में नए इकदामात नजर आ रहे हैं। सेहत कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज के लिए बड़ा कदम उठाया। अपोजिशन इत्तेहादियों के बगैर अदम एतमाद में नंबर गेम्स पूरी करने में कामयाब। अपोजिशन की कमेटी ने इब्तदाई सिफारिशात पेश कर दी। कमेटी ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरी होने का बता दिया। कमेटी की रवां हफ्ते वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की मोशन देने की सिफारिश। इब्तदाई सिफारिशात में फौरी नए इंतखाबात के हवाले से इत्तफाक राय ना हो सका, फैसला कायदीन पर छोड़ दिया गया। बलोचिस्तान में एक बार फिर इन हाउस तब्दीली के लिए तहरीक शुरू। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली जान जमाली की सूबाई अमीर JUI मौलाना अब्दुल वासे से मुलाकात। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत। जमाली की अदम एतमाद के दौरान मौलाना अब्दुल वासे से ताउन की दरख्वास्त। जान जमाली बोले, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से मेंबरान और अवाम मायूस है, बेशतर मेंबरान मेरे साथ हैं। अवाम का एतमाद तो उठ चुका है, अब वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम साहब अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहा है। झूठों का बादशाह तो इमरान खान है, आपको अंदाजा ही नहीं है कि प्रोपेगेंडा क्या होता है। जरदारी का इंटरव्यू को आपने रोका से कि चले नहीं, इतना आप डरपोक थे। अभी तो मार्च का तीसरा रोज है। इस्लामाबाद पहुंचने तक कितना पेट्रोल सस्ता करोगे? मुल्क की मईशत ड्रामेबाजी से नहीं चलती। इमरान खान झूठों के बादशाह हैं। कभी अदालत पर हमला, कभी सियासी मुखालिफ को जेल भेजा जाता है। अवाम ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया, अब ईवान से भी अदम एतमाद होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मोरो में लॉन्ग मार्च से खिताब। पीपल्स पार्टी का तीसरे रोज मोरो से मार्च शुरू, सक्खर में पड़ाव होगा। सियासत में तो हिसाब किताब होता है, अवाम भी लेती है। हर 5 साल बाद ये जमहूरी एक तरीका है कि आप हिसाब देते हैं, अवाम को देते हैं जिन्होंने आपको मुंतखब किया होता है। तो 5 साल बाद हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं और अवाम जो फैसला करेगी उसको खुले दिल से कबूल करेंगे। PTI का हुकूक सिंध मार्च मंजिल की जानिब रवा दवा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी बोले, सिंध के अवाम ने बहुत प्यार दिया। लाड़काना में पहले जलसे के लिए जगह नहीं दी जा रही थी, जलसे के लिए जगह दी तो गंदा पानी छोड़ दिया गया। पीपल्स पार्टी के मार्च में कीमतें लगाई जा रही हैं। 5 साल बाद अवाम को हिसाब देंगे। आप 3 साल बाद हिसाब मांग रहे हैं। अवाम जो फैसला करेगी हम इसके लिए भी तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो स्क्रूटनी करनी है। इलेक्शन कमीशन ने
तमाम सियासी जमातों के डाटा को, रिकॉर्ड को देखना है। इलेक्शन कमीशन इस केस को सुनना चाहता है। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को हम पूरी तरह मुतमिन करेंगे। पहले भी हमने स्क्रूटनी कमेटी से ताउन किया। स्क्रूटनी कमेटी को हमने अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड दिया। पीपल्स पार्टी अपने 12 अकाउंट्स का जवाब दे, बिलावल आके जवाब दें, लॉन्ग मार्च छोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने आके जवाब दें, बताएं वो 12 अकाउंट्स आपने क्यों छुपाए। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फरूक हबीब कहते हैं बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च छोड़कर 12 अकाउंट्स का हिसाब दें। पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग ने फंड्स कहां से लिए वाज़ेह है। अकबर एस बाबर कोई मुसद्दका दस्तावेज अदालत में पेश नहीं कर सके। स्क्रूटनी कमेटी ने खुद स्टेट बैंक से डाटा मंगवाया। हर मामले पर इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करेंगे। दूसरों को मशवरा देने वाले वजीर आजम खुद घबराए हुए हैं। 4 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 40 रुपए बढ़ी। 10 रुपए पेट्रोल डीजल की कमी को कहां से पूरा करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का तंज, बोले पाकिस्तान इजाफी कर्जे लेकर पैकेज को पूरा करेगा। महंगाई कम होने के बजाय मजीद बढ़ेगी। ये अगली हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे। ये IMF मुआहिदों की भी नफी कर रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं झूठ बोलने और सियासी मुखालिफिन पर बहतान लगाने से कौमें आगे नहीं बढ़ती। जब आप आए थे तो मुल्क में तारीख की बुलंद तरीन तरक्की की शरह थी। इमरान खान साहब आप आए तो महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर थी। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी पर आपके जाने का वक्त है। आपने पहले दिन भी झूठ बोला, आज भी झूठ बोल रहे हैं। हम तो नए आइडियाज लेके आए, जिद्दत की सोच लेके आए। हम तो चाहते थे कि फाइनेंशियल सर्विसेज हम लेके आए, ई-कॉमर्स हम लेके पाकिस्तान पोस्ट को बैंक बनाए। हम तो ये विजन लेके आए। एक तो सबसे बड़े हमारे, क्योंकि कोई भी इनिशिएटिव हम शुरू करते थे हमें कहा जाता कि पाकिस्तान पोस्ट तो फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं कर सकती। हम अपने पेंशनर्स को ATM कार्ड देने लगे कि बुजुर्ग शहरी कतारों में खड़े होते हैं गर्मी में, धूप में, तो हमसे जब हम वो मंजर देखते थे तो हम आए, हमने कहा कि नहीं, आपको हम कार्ड देंगे और आपके लिए सहूलत देंगे। घर की दहलीज तक भी हमने पेंशन पहुंचाया। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं पाकिस्तान पोस्ट की नई सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का आगाज बहुत बड़ा इकदाम है। माजी में पाकिस्तान पोस्ट को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा। हम पाकिस्तान पोस्ट के निज़ाम में जिद्दत लेकर आए। कौमी अदारे खसारे में होना परेशानी का बायस था। पाकिस्तान पोस्ट की अर्जेंट मेल सर्विस को भरपूर पजीराई मिली। पाकिस्तान पोस्ट के दायराकार को देहात तक बढ़ा रहे हैं। नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 में तरमीम समेत अहम फैसलों की मंजूरी। पसमानदा इजला के लिए मुलाजमतों में कोटा मुख्तस करने के लिए कमेटी को सिफारिशात पेश करने की हिदायत। सूबे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टोकन टैक्स पर 95% इस्तिस्ना देने की मंजूरी। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड को रेगुलेट करने के लिए बिल पेश करने का भी उसूली फैसला। कम से कम 500 एकड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 एकड़ जो है वो लीज पे दी जाएगी, जिसके ऊपर आपके जो जॉइंट वेंचर्स हैं, आपकी पाकिस्तान के अंदर इनकॉर्पोरेटेड जो फर्म्स हैं या बाकी जो लोग हैं वो इसके अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए लीज पर ज़मीन लेंगे। तर्जुमान नून लीग हसन खाबर बोले वजीर आज़म ने मुश्किल वक्त में तेल और बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया। सूबाई काबीना इजलास में मुस्लिम ऑर्डिनेंस के तहत खत्म नबूवत की शिक निकाहनामे में शामिल करने की मंजूरी दी गई। पंजाब सहूलत एक्ट की मंजूरी से सहूलत बाजारों से आवाम को रिलीफ मिलेगा। प्राइवेट स्कूल को रेगुलेटरी के लिए कमेटी की भी मंजूरी दे दी। इंतजामिया
इंतज़ामिया मदद दे सके, और उसके अलावा पुलिस का जो तफ्तीश और तहकीक है उसमें भी एक फैसिलिटेटिंग सिचुएशन और माहौल जो है उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के हवाले से जो इंतज़ामी सिस्टम को, इंतज़ामी निज़ाम को, इंतज़ामी ढांचे को बेहतर और फ़ाल बनाने के लिए मुख्तलिफ जो इक़दाम हैं ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। कल कुछ ऐलानात किए हैं जिनमें से बहुत अहम हैं, क्योंकि गुर्बत और का ख़ात्मा और महंगाई का जो इस वक्त एक तूफ़ान बरपा है उसमें अवाम को रिलीफ देना वज़ीर आज़म साहब की और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने ई स्टाम्प पेपर की मंजूरी दे दी। मोहम्मद अली सैफ कहते हैं ई स्टाम्प पेपर से स्टेशनरी अखराजात में बचत होगी, हुकूमत के करोड़ों रुपए बचेंगे, ताजर बरादरी को सहूलियात फराहमी के लिए कोशां हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही भी पेका ऑर्डिनेंस में तरमीम के मुखालिफ तरमीम को फौरी मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली की कमेटी की मुकम्मल हिमायत का यादा। बोले, मीडिया रियासत का चौथा सतून है, आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगाना हमारे अपने मुफाद में नहीं, मीडिया की तनकीद से हमेशा इस्लाह का पहलू लिया। सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर के 2 मुलाजमीन की जमानत मंजूर। एटीसी इस्लामाबाद ने 1-1 लाख रुपए के मचलके के एवज जमानत मंजूर की। पुलिस रिकॉर्ड इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। ये कब गिरफ्तार हुए, अदालत का इस्तफसार। उसी दिन शाम के वक्त गिरफ्तार हुए। मुलाजिम हैं, कैसे प्लान करके FIA पर हमला कर सकता हूँ, कोई बरामदगी नहीं करनी, जमानत मंजूर की जाए, वकील की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वार्डा की नाअहली के खिलाफ केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। फैसल वार्डा के वकील की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल और फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के पास ताहयात नाअहली का इख्तियार गौर तलब मामला है। मार्च में खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन का नतीजा अदालती फैसले से मशरूत होगा, अदालत के रिमार्क।